राम राम जी। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे लाइनिंग ब्लाउज की कटिंग करना बिल्कुल आसान तरीके से। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको कपड़ा दिखा देती हूँ। तो ये मेरे पास ब्लाउज की लाइनिंग है और ये ब्लाउज का मेन कपड़ा है इस तरह से। और ये इस पे इस तरह से बॉर्डर दिया गया है जो कि हम ये बॉर्डर को बाजू में यूज करेंगे। और ब्लाउज का डिजाइन कुछ इस तरह से रहेगा ये। और बोट नेक ब्लाउज हम बनाएंगे, साइड में इसके जिप लगाएंगे और इतने आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि बिगिनर भी इस ब्लाउज को आसानी से कटिंग कर लेगा। तो कैसे बोट नेक में तीरा और आर्मोल लेना है ये बारीकी से मैं सिखाऊंगी। तो चलिए हम कटिंग को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने कप लाइनिंग को बिछा दिया है 2 लेयर में। सबसे पहले हम इसमें एक सीधी लाइन खींच लेंगे इस तरह से। सीधी लाइन खींचने के बाद तो यहाँ से हम 1 इंच का निशान और लगाएंगे क्योंकि ये हमारा बोट नेक है ऐसे। अब ये देखिए, यहाँ से हमें बोट नेक में तीरा कितना लेना है। इसका तीरा जो मैंने बॉडी से नाप लिया है वो है 16 इंच। तो उसमें से हम 1 इंच माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 15। तो 15 की याद आएगी 7.5 इंच। तो यहाँ पे हम 7.5 इंच पे निशान लगा देंगे इस तरह से। तो अब यहाँ पे हमें नेक की चौड़ाई का निशान लगाना है। हम यह बोट नेक बना रहे हैं सिंपल नेक, तो आपने यहाँ पे निशान 3.25 इंच पे ही लगाना है। और इस निशान को यहाँ पे हम तिरछा कर देंगे इस तरह से। यहाँ पे ये हम बोट नेक में 1 इंच डाउन करेंगे। अब यहाँ से हम ब्लाउज की लेंथ रखेंगे। तो इसमें ब्लाउज की लेंथ है वो मैंने तैयार 15 इंच रखनी है। तो यहाँ पे हम 17.5 इंच लंबाई ले लेंगे इस तरह से। और यहाँ से हम इस लाइन को सीधी कर लेंगे ऐसे। सीधी करने के बाद अब यहाँ से हमें आर्म होल रखना है। तो इसमें हम आर्म होल कैसे रखेंगे, एक तो होता है जितना हमारा तीरा है बोट नेक में उसमें 1/2 इंच बढ़ा के हमें आर्म होल रखना होता है। एक जैसे कि पूरे राउंड में हम आर्म होल ले लेते हैं तो उसके साइज से रखेंगे। तो यहाँ पे पहले मैं ये निशान 7 इंच पे लगाऊंगी। और ये जो मैंने आर्म होल का निशान लगाया है वो ये 1 इंच डाउन करने के बाद यहाँ से लगाया है इस तरह से। तो यहाँ पे मैं 7 इंच पे निशान लगाऊंगी नीचे की तरफ इस तरह से। और इसको ऊपर की तरफ ऐसे मिला देंगे। ऐसे मिलाने के बाद यहाँ पे बैक क्रॉस का निशान लगाएंगे 1 इंच, क्योंकि पीछे से भी हमारा नेक बंद है। और इसको भी यहाँ पे मिला देंगे। अब यहाँ से हम आर्म होल का सेंटर करेंगे इस तरह से। और यहाँ पे हम चेस्ट का निशान लगा लेंगे पहले, क्योंकि यहाँ से गुड़ाई आएगी तभी हमें आर्म होल का पता चलेगा। तो इसमें चेस्ट है जो वो है 38 इंच। अगर हमारा यहाँ पे नेक डीप होता तो हम ब्लाउज में 2 इंच लूजिंग देते। अगर हमारा नेक है जैसे बोट नेक है या 3 से 4 इंच का वैसे सिंपल नेक बनाते हो तो उसमें आपने 3 इंच की लूजिंग देनी है। तो हम 38 में 3 इंच की लूजिंग देंगे तो हो जाएगा हमारा 41। 41 का चौथाई आएगा यहाँ पे 10.25 इंच। तो ये मैंने 10.25 इंच पे निशान लगा लिया है और यहाँ पे हम मार्जिन ले लेंगे। अब पहले हम बैक क्रॉस की शेप दे देंगे इस तरह से। और यहाँ से फ्रंट क्रॉस से हम 6.25 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। और इस निशान को यहाँ पे मिला देंगे और यहाँ से हम इसकी गोलाई देंगे फ्रंट क्रॉस। इससे फिटिंग अच्छी आती है ब्लाउज की। अब यहाँ पे हम आर्म होल को चेक करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे ये मेरा 10 इंच आया है। अब ये 10 इंच को हम ऊपर की तरफ रखेंगे और बैक वाले को भी चेक करेंगे। तो अब ये देखिए, ये यहाँ पे 18.5 इंच आया है। और जो मैंने लिया था यहाँ पे ये 18 इंच लिया था।
कस्टमर का मैंने जो आर्मोल लिया वो 18 है और यहाँ पे नापने के बाद ये 18.5 है, क्योंकि हमारा ठीक है, आप ही हमारा दबाव में जाएगा तो हमारा 18 तैयार रहेगा। ठीक है, इस तरह से आप चेक करोगे तो परफेक्ट आपका ब्लाउज बनेगा और कहीं पे भी आर्म होल में या फ्रंट क्रॉस में कहीं भी कपड़ा इकट्ठा नहीं होगा इस तरह से। अब ये देखिए, तो यहाँ पे ये जितना आया है हमारा मार्जिन के साथ ही उतना ही निशान हम नीचे कमर का लगाएंगे इस तरह से। कई मेरी बहन इस तरह से लगाती हैं कि जितनी भी कमर है उसका चौथाई लगाया और आगे की तरफ 1 से 1.5 इंच वो प्लेट का लगाती है, फिर उससे आगे मार्जिन लेती है। तो ऐसा नहीं करना, उससे क्या होता है जो हमारा यहाँ पे प्लेट से पफ बनता है और अच्छी फिटिंग आती है हमारी चेस्ट की, वो नहीं आ पाती। तो प्लेट आपने कैसे लगानी है और कैसे उसकी प्लेट निकालनी है, भाई कितनी चौड़ी आएगी, तो वो आपको इसमें सीखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हम इस तरह से इसको मिला लेंगे मार्जिन के साथ। अब ये देखिए, यहीं से ही हम इसकी जो लोअर वेस्ट होती है, मतलब कि जो हमारी चेस्ट का नीचे से हिस्सा होता है, तो उसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। उसकी लंबाई 13 इंच है, तो यहाँ पे हम हाफ इंच बढ़ा के 13.5 इंच पे ये निशान लगाएंगे इस तरह से। और इस निशान को यहाँ पे सीधा कर लेंगे। देखो, अगर आप ये भी नाप लोगे ना लंबाई का, तो इससे आपको बहुत सा फायदा भी होगा, मतलब कि जिन मेरी बहनों को प्लेट वाला बेल्ट वाला ब्लाउज बनाना ना, उसके लिए ये नाप बहुत सही है। तो अब ये निशान लगाने के बाद, अब ये मैंने निशान क्यों लगाया वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो उसके बाद हम लगाएंगे प्लेट की लंबाई का निशान। तो यहाँ पे प्लेट की जो लंबाई है वो 10.5 इंच है, तो हम यहाँ पे 11 इंच पे निशान लगा लेंगे। हाफ इंच आपने बढ़ा के रखना है इस तरह से। और इस लाइन को भी सीधी कर लेंगे। अब ये देखिए, यहाँ से तो हमें अपनी प्लेट की चौड़ाई रखनी है, जो कि इसमें है 8 इंच की। तो यहाँ पे हम 4 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ से नीचे की तरफ भी हम 4 इंच का ही निशान लगा लेंगे इस तरह से। और इस निशान को ऐसे ऊपर की तरफ मिला देंगे। ऐसे मिलाने के बाद अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से भी हमें फिटिंग का निशान लेना होता है, क्योंकि इस फिटिंग में और यहाँ लंबाई वाली फिटिंग में हमारा 1 से 2 इंच का फर्क होता है, जिससे कि यहाँ पे हमारी लूजिंग रह जाती है और यहाँ पे ब्लाउज हमारा बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। तो आपने ये मेजरमेंट जरूर लेना है। तो यहाँ पे हमारी ये जो चेस्ट के नीचे वाला हिस्सा है 35 इंच की गुड़ाई है, तो इसका हम चौथाई लगाएंगे 35 का। तो ये आएगा 9.25 इंच। तो यहाँ पे हम 9.25 इंच पे निशान लगा लेंगे और नीचे भी हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर है 36, तो यहाँ पे हम 9 इंच पे निशान लगाएंगे, तो हमारा 1 इंच का फर्क आया है। तो अब ये देखिए, इस तरफ से हम 1.5 इंच यहाँ पे मार्जिन का छोड़ देंगे, जो कि हमें लूजिंग रखनी है ब्लाउज के अंदर इस तरह से। अब यहाँ पे हमारा जितना भी एक्स्ट्रा बचता है, ये यहाँ पे 2.25 इंच बचा है और नीचे की तरफ 2 इंच बचा, तो ये जो हमारा यहाँ पे बचा उसकी हम यहाँ पे डाट डालेंगे, जिससे हमारी फिटिंग अच्छी आएगी। तो हम 1 इंच इस तरफ से ले लेंगे और 1 इंच इस तरफ से लेंगे। और यहाँ पे है ये 1.25 इंच, सॉरी 2.25 इंच। तो यहाँ पे 1 इंच और 1 सूत इस तरफ निशान लगाएंगे और 2 इंच 1 सूत इस तरफ। अब यहाँ से पहले हम इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। कभी भी आपने प्लेट का निशान इस तरह से नहीं लगाना। अब इसको ऐसे मिलाएंगे इस तरह से। ऐसे मिलाने के बाद यहाँ से हम हल्की सी इसमें राउंड शेप दे देंगे, ताकि यहाँ पे हमारी चोंच ना बने जब हम इसे सिलाई लगाएंगे इस तरह से। तो आपने बोट नेक में और साइड में जिप लगाते हो तो इस तरह से निशान लगाने हैं। और जो ये बचा था यहाँ पे
ये देखिए जो ये हमारा बचा था ये मैंने इसमें प्लेट में कर दिया, क्योंकि हम यहाँ से प्लेट डालेंगे तो ये मार्जिन हमारा खत्म हो जाएगा। जब फिटिंग सिलाई आएगी तो इस निशान से लेके यहाँ तक आएगी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अगर यहाँ पे आपको कहीं से भी कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अब इसकी हम कर लेंगे कटिंग। तो यहाँ पे ये मैंने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब बैक को भी कैसे कटिंग करना है, तो बैक कटिंग करना बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे ये मैंने बैक पल्ले को बिछा लिया और फ्रंट को उसके ऊपर सेट कर लिया। अब इसमें देखिए हमें क्या चेंज करना है। ऊपर से लेके हम इसको फिटिंग तक सेम कटिंग करेंगे, यहाँ तक। और नीचे से इसकी लंबाई का निशान लगा लेंगे ऐसे। लंबाई का निशान लगाने के बाद यहाँ से भी लगा लेंगे ये चेस्ट का, और जितना हमें मार्जिन लिया ऊपर की तरफ उसका, इस तरह से। अब ब्लाउज को हम उठा देंगे फ्रंट वाले पल्ले को। उठाने के बाद अब यहाँ पे हमें कमर में चेंज करना है, क्योंकि फ्रंट पार्ट में हमारी डीप डाट डलती है। तो यहाँ पे हमें डाट का निशान कैसे लगाना है ये देखिए। तो जैसे हमारी कमर थी 36, तो यहाँ पे हम 9 इंच का निशान लगाएंगे। और जो चेस्ट का नीचे वाला हिस्सा वो सिर्फ हमें फ्रंट में लेना है, क्योंकि फ्रंट में हमारी चेस्ट बड़ी होती है और पीछे से कमर हमारी प्लेन होती है। तो उसी हिसाब से। और यहाँ पे आप किसी भी साइज का ब्लाउज बनाते हो तो बैक में 1 इंच की ही डाट डालनी है। तो यहाँ पे ये मैंने 1 इंच डाट का ले लिया और इससे आगे की तरफ हम 1.5 इंच मार्जिन का ले लेंगे। तो बैक में आपने इस तरह से निशान लगा लेनी है। यहाँ पे ये हमारा मार्जिन हो गया ब्लाउज में, और ये हमारी फिटिंग वाली है जिसपे हमें सिलाई लगानी है। और जो ये 1 इंच बचा इसकी हम यहाँ पे डाट डालेंगे। तो डाट की चौड़ाई यहाँ पे हम चेंज करेंगे। जैसे आपने फ्रंट में 11 ली है, तो बैक में हम 10 इंच ही रखेंगे, सॉरी 10.5 इंच। चौड़ाई सेम रखेंगे 4 इंच की। इस तरह से आपको बैक पल्ले के निशान लगाने हैं। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से ये मैंने बैक पल्ला भी कटिंग कर लिया। अब हम मेन कपड़े के ऊपर इसको कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे मैंने मेन कपड़े के ऊपर अस्तर को सेट कर लिया है। अब इसके पास से इसकी कटिंग करेंगे, और जो ये फ्रंट की छटाई का निशान लगाया है इसको भी हम साथ ही कट कर लेंगे। सबसे पहले सेंटर में कट लगाएंगे। तब यहाँ से फ्रंट की भी छटाई कर देंगे। अब ये जैसे मैंने फ्रंट को कट किया है ऐसे ही सेम हम बैक को भी बिछाएंगे इस तरह से। यहाँ पे मैंने बैक पल्ले के लिए भी कपड़े को बिछा लिया है, और इसके ऊपर भी हम बैक पार्ट को सेट कर लेंगे। यहाँ पे बैक में हमें कुछ भी चेंज नहीं करना। अब बिल्कुल इसके पास से इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे सेंटर में कट लगाएंगे। तो इस तरह से मैंने बैक पल्ला भी कटिंग कर लिया है। तो यहाँ पे ये मैंने बाजू के लिए कपड़े को बिछा लिया है। कपड़े को मैंने 4 लेयर में बिछाया है। दोनों बाजू हमें एक साथ ही इसकी कटिंग करेंगे। और यहाँ पे बाजू की लंबाई है 12 इंच,
तो यहाँ पे 10.5 इंच की बाजू मैंने तैयार रखनी है। तो इस तरफ भी हम 12 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ पे हम 3.5 इंच बाजू को डाउन कर देंगे इस तरह से। यहाँ पे 8.5 इंच का आर्म होल रखेंगे और आगे की तरफ हम 2 इंच मार्जिन का ले लेंगे। नीचे 6 इंच की मोहरी रखेंगे और यहाँ पे 1.5 इंच मार्जिन का रख लेंगे। अब इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला देंगे। ऐसे मिलाने के बाद यहाँ से हम बाजू की शेप देंगे इस तरह से। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से ये मैंने बाजू की कटिंग कर ली है। यहाँ पे सेंटर में कट लगा लेंगे। यहाँ पे हम 1/2 इंच अंदर की तरफ से कटिंग कर लेंगे इस तरह से। तो मैं ये अभी कटिंग नहीं करूंगी, बाजू को अस्तर के साथ ज्वाइंट करने के बाद ही ये कटिंग। आज की वीडियो में मैंने आपको सिखा दिया अड़ती चेस्ट के हिसाब से बोट नेक ब्लाउज की कटिंग करना। अगर फिर भी आपको कहीं पे कोई डाउट लगे, आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और मेरी वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पे कोई नया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी दबा ले ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।